हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बहराइच हिंसा के बाद अब तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है। विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद फायरिंग की खबर मिल रही है और फायरिंग में एक की मौत की खबर भी आ रही है। इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में ले लिया है। फायरिंग के बाद लोगों का गुस्सा अब चरम पर दिखाई दे रहा है। फायरिंग के बाद लोगों का गुस्सा भड़का हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहराइच की तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश बहराइच की तस्वीर, जहां पर 25 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। अब आगे क्या क्या अपडेट होगा ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि इन दंगेबाजों को लेकर अब पुलिस भी काफी ज्यादा संवेदनशील मामला इसे मान रही है और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। तो बहराइच हिंसा के बाद तनाव के हालात और विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। फायरिंग में एक की मौत की खबर मिल रही है। इलाके में तनाव दिख रहा है। पुलिस ने हालांकि 25 लोगों को हिरासत में ले लिया है। फायरिंग के बाद लोगों का गुस्सा भड़का और गुस्से के बाद अब तनाव दिखाई दे रहा है। तनाव की स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस अब जो मोड में है उस मोड को देखते हुए लग रहा है कि पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और इन दंगेबाजों पर कड़े से कड़ा एक्शन लेने की कवायद जो है वो तेज होती जा रही है। तो विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद फायरिंग का मामला, आखिरकार क्यों एक के बाद एक ऐसे हादसे और ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर दंगेबाज जो हैं चरम पर अपनी नापाक इरादों को अंजाम देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है, एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और 25 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बहराइच यूपी का पूरा मामला आप देखिए किस तरह से हिंसा और उसके बाद तनाव के हालात। विसर्जन जुलूस पर जिस तरह से पथराव किया गया, उसके बाद फायरिंग की गई और अब देखिए पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अब ये जो दंगेबाज हैं इनका इलाज पुलिस तय करेगी, क्योंकि अब पूरी तरह से एक्शन मोड में पुलिस दिखाई दे रही है। 25 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। फायरिंग के बाद लोगों का गुस्सा भी भड़का और अब देखते ही देखते इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। तो बहराइच का ये पूरा मामला, उत्तर प्रदेश के बहराइच का आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जहां पर कुछ युवक जो हैं उनमें बच्चे भी शामिल हैं जो हाथों में डंडे पकड़कर निकल रहे हैं और पुलिस भी वहां पर तैनात की गई है। फायरिंग में एक की मौत की खबर आ रही है। 25 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उपद्रवियों को अब बख्शा नहीं जाएगा, ये सीएम योगी की तरफ से भी बयान आ गया है और सबकी सुरक्षा की गारंटी भी सीएम योगी ने ली है। और अब देखिए किस तरह से पुलिस वहां पर तैनात है। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और लापरवाही बरतने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा, ये तय है। आखिरकार ये पत्थरबाज किसकी शय पर काम कर रहे हैं? आखिरकार इनको इस तरह के दंगे करने का, ये दंगई करने का ऑर्डर कौन दे रहा है? तमाम सवालों से पर्दा उठेगा, तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे और एक्शन मोड में उत्तर प्रदेश पुलिस। बहराइच हिंसा के बाद तनाव के हालात और विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद फायरिंग और फायरिंग में एक की मौत। पुलिस ने 25 लोगों को हालांकि हिरासत में ले लिया है। फायरिंग में एक की मौत की खबर मिल रही है और इलाके में जिस तरह से तनाव का माहौल बना हुआ है उसी के चलते हम आपको बता दें कि 25 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। संजय, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है पुलिस की तरफ से? अब माना जाए कि पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है, बख्शा नहीं जाएगा? बिल्कुल, देखिए पुलिस एक्शन मोड में है और लगातार कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। हालांकि पुलिस लोगों को समझाने का भी प्रयास कर रही है और लगातार लोगों से कह रही है कि हम इस पे कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की मांग है कि जब तक जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है और जिन्होंने ये हमला किया है उनके खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है, तब तक हम जो है बॉडी को हम नहीं अंतिम संस्कार करेंगे। इसी को लेकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है, देखना ये होगा कि कब तक ये अंतिम संस्कार होता है।
आपके किसी पुलिस अधिकारी से बात हुई, क्या कुछ कहना है उनका? पुलिस के अधिकारी देखिए सबको समझाने में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मामला चूंकि अनकंट्रोल है, लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क को जाम किए हुए हैं, अपनी मांग पे अड़े हुए हैं, और इसी को लेकर के लगातार पुलिस के अधिकारी जो है उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी का यह प्रयास है कि जल्द से जल्द ये मामला जो है वो सुलझे और जो है बॉडी का अंतिम संस्कार किया जा सके। और स्थानीय लोगों का क्या कहना है, क्योंकि पुलिस की तैनाती, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है? देखिए बड़े पैमाने पर यहाँ पुलिस तैनात है और लगातार लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। लोग भी यहाँ पे है, कई संगठनों के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं और उनकी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है बड़े अधिकारी पहुंचे और उनकी बात सुन करके और मामले का निदान करें। जी कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? 25 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है 25 लोगों को हमने हिरासत में लिया है। जिन्होंने गोली चलाई थी उसको भी हिरासत में लिया है और लगातार पुलिस जो है बड़ी कार्रवाई कर रही है। और इस पूरे मामले में फिलहाल क्या कुछ इनपुट आ रहे हैं, ताजा इनपुट क्या है, और साथ ही साथ क्या कह रहा है पुलिस का कि कब तक? जी ताजा इनपुट की बात करें तो देखिए एडीजी केएस प्रताप मौके पर पहुंच रहे हैं और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग उग्र हैं उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है और जो उनकी मांग है उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि अगर पुलिस लापरवाही अगर न करती तो शायद इतनी बड़ी घटना न होती और शायद एक व्यक्ति की मौत न होती। यही वजह है कि ये लोग आक्रोशित हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। जी, और जो पुलिस अब एक्शन दिखा रही है वो पहले लिया होता तो शायद आज ये मंजर ना देखना होता। बिल्कुल, देखिए चूंकि वजह यह है कि यहाँ पे भीड़ काफी है और सभी को समझा पाना काफी मुश्किल का काम होता है। जब भीड़ ज्यादा होती है तो लोगों को समझाना मुश्किल होता है। ऐसे में लोग लगे हुए हैं और लगातार ये एक दूसरे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग ये भी बता रहे हैं कि कोई कानून हाथ में ना ले और यही वजह है कि पुलिस के अधिकारी मौके पर तैनात है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बहराइच की तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरह से देखिए विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद फायरिंग होती है और ये जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और बख्शा ना जाए। जो भी इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त थे उनको बख्शा ना जाए और पुलिस जो है एक्शन दिखाए और स्ट्रिक्ट एक्शन दिखाती हुई नजर आए। फिलहाल 25 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और फायरिंग के बाद लोगों का गुस्सा भड़का है और माहौल जो है काफी ज्यादा तनावपूर्ण लग रहा है। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। फिलहाल जो तनाव की स्थिति है और किसी कारणवश हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये है कि जिस तरह से पुलिस को लेकर पहले लापरवाही का आरोप पुलिस पर लगता गया और अब पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और ऐसे में सीएम योगी ने भी आश्वस्त किया है लोगों को कि किसी भी तरह से कोई भी कानून को अपने हाथ ना ले, क्योंकि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। माहौल बिगाड़ने वाले नहीं बचेंगे, ये भी सीएम योगी ने साफ साफ कहा है कि उपद्रवियों की पहचान पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और ये तमाम सीएम योगी की तरफ से बयान दिए गए हैं लोगों को, ताकि किसी भी तरह से लोग कानून को हाथ में ना लें और सभी की सुरक्षा की गारंटी भी सीएम योगी ने दी है। लेकिन लोगों का गुस्सा जो है फिलहाल चरम पर दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस जो है लोगों पर लाठियां भांजती हुई भी नजर आ रही है। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी, ये कहा है सीएम योगी ने। फायरिंग के बाद लोगों का गुस्सा भड़का और उसके बाद 25 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और यूपी में बहराइच हिंसा के बाद अब तनाव के हालात देखने को मिल रहे हैं। हालांकि भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है सुरक्षा के मद्देनजर और लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि आप किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में ना लें, आप घरों में शांति से बैठें और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जो लोगों की मांग है वो पूरी की जाएगी। लेकिन लोगों से यही इल्तिजा करते हुए प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरह से कानून को हाथ में ना लें। तो बहराइच का ये पूरा मामला जहां से फायरिंग के बाद लोगों का गुस्सा भड़का हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही भी जुड़ चुके हैं इसी पूरे मुद्दे पर। अखंड, क्या कुछ इनपुट मिल रहा है आपको? देखिए, ये तनाव अभी भी बरकरार है। हालांकि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, सस्पेंशन हुआ है चौकी इंचार्ज का, थानाध्यक्ष का सस्पेंशन हुआ है। इसके अलावा पुलिस अधिकारी वहां पे मौके पे तैनात हैं। तमाम लोगों के खिलाफ जो चिन्हित किया जा रहा है, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन के लिए मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है, वो सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अभी भी लोगों का गुस्सा बरकरार है
और इसको लेके लोग इस बात के लिए, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज कराने की डिमांड हो रही है कि एफआईआर दर्ज हो इनके खिलाफ, जो पुलिसकर्मी जो दोषी हैं उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो इसको लेके अभी भी तनाव बरकरार है। बहरहाल मूर्ति विसर्जन हो चुका है जैसा बताया गया है, और ये सारी चीजें इस बीच में मान मनोबल की कोशिश की जा रही है, धर्मगुरुओं को भी साथ में लेने की कोशिश की जा रही है कि आप इस पूरे स्थिति में जो प्रभावशाली लोग हैं जिनकी बातों का महत्व है लोगों के बीच में, उन लोगों से बातचीत करके कोशिश की जा रही है कि इस मामले को शांत कराया जाए। बहरहाल अभी भी स्थिति नियंत्रण में अभी बताई जा रही है, लेकिन तनावपूर्ण तो है। अखंड, जिस तरह से पुलिस ने 25 लोगों को हिरासत में लिया है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी अब ये कहा जा रहा है, आश्वस्त किया जा रहा है स्थानीय लोगों को कि आप किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में न ले, माना जाए कि कुछ ही दिनों में ये इस पूरे मामले का निपटारा हो सकता है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे भी अपने साथ फेवर के लिए जाने जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी भी तरीके कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं आती है उनके, जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है उनकी तरफ से। लेकिन ये जो मामला है ये दरअसल ऐन वक्त पे जब मूर्ति विसर्जन हो रहा हो और तब इस तरीके की घटना अगर हो रही है तो निश्चित तौर पर यह तनाव वाली बात होती है, और मुख्यमंत्री इस बात को लेकर और भी ज्यादा संजीदा है। चलिए अखंड, कल चूंकि वो दिल्ली में थे और के साथ संपर्क दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन जो है हट गया है। 16 अक्टूबर को शपथ